हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप लोगों को सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आज का हमारा टास्क है कि हमें ऐड प्रोजेक्ट स्क्रीन बनानी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर जो बॉटम बार होती है तो उसमें प्लस का आइकन भी होता है। उस पर क्लिक करोगे तो आप इस प्रोजेक्ट पे, इस स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आज हमें इसी को करना है। इसमें हम देख लेते हैं फंक्शनैलिटी क्या है। सबसे पहले जब आप टास्क ग्रुप को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक बॉटम शीट अपेयर होती है, जहां पे आप लोगों को सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि सर डेली मतलब कौन सी टास्क ग्रुप है। तो यहाँ से आप जो है वो बॉटम शीट बनाना सीख जाओगे। देन हमारे पास में क्या है, एक कस्टम है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन, ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड्स है हमारे पास में, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये जो आप देख रहे हो ना स्टार्ट डेट, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास में कस्टम डेट पिकर खुलेगा। अब ये डेट पिकर है ना, एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में। ऐसा कोई जेटब्रेंस ने नहीं बनाया अभी तक। तो ये हम अपना कस्टम बनाएंगे और यहाँ पे जैसे आप आगे करोगे, दिसंबर पहुंच जाओगे, जनवरी पहुंच जाओगे, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है वो पूरे के पूरे एक डेट पिकर को बनाएंगे। और इसके बाद क्या है हमारे पास में, देखो तो एंड डेट है ना, इसमें भी सेम डेट पिकर ही खुलेगी और खुलने के बाद आप कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और करने के बाद अब यहाँ ओके कर देना तो वो चीज सेलेक्ट हो जाती है। फिलहाल कोई भी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है, ओनली दिस इज द यूआई। तो लास्ट में अपन व्यू मॉडल के साथ सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर नाउ वी ओनली बी फोकसिंग ऑन द यूआई। एक बार आपको यूआई समझ में आ गई, उसके बाद अपन डेटा आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक लिख रखा है फंक्शन जिसका नाम है ऐड प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक नैव कंट्रोलर लिया है। वाई दिस? बिकॉज देखो जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे ना तो हम लोग बैक जाना चाहते हैं। तो अगर आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर आए हो तो बैक करोगे तो आप जहां पे थे वहां पर वापस आ जाओगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है नैव कंट्रोलर। अब देखो ये पार्ट है नेविगेशन का। अगर आपको नेविगेशन समझनी है तो पहली वीडियोस को जाकर के रेफर कर सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे काफी सारे हमने स्टेट वेरिएबल्स बनाए। आपको स्टेट वेरिएबल समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे जाकर के प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखना ना, रिमेंबर लिखा है। रिमेंबर का कुछ मतलब होता है। रिमेंबर का ये मतलब होता है कि सिंस जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने पे ये बॉटम शीट खुली। कैसे हुआ? ये सब कुछ रिकम्पोजिशन पे चलती है। अब जितना ज्यादा यूआई के साथ इंटरेक्ट करते हो ये उतनी ज्यादा रिकम्पोज होती है। तो जब भी आप रिमेंबर लिखते हो तो उससे क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी रिकम्पोजिशन होती है उसमें से ये जो अपना वेरिएबल है वो इंक्लूड नहीं होता, मतलब सेव हो जाता है एक तरह से, ऐसे कह सकते हो। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे टास्क ग्रुप किया, इस पे क्लिक करके ये जो ओपन हुई ना, तो इसमें क्या हुआ कि पूरी की पूरी यूआई रिकम्पोज हुई। बट इस केस में जो ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब ये जो पहले वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी, इसमें वापस से कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने इसको रिमेंबर यूज किया है। तो याद रखना ये रिमेंबर का ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारे पास में टेक्स्ट चेंज है। दिस इज फॉर जब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट चेंज होगा उसके लिए है। फिर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों ने एक अलग सा रिमेंबर बनाया है और सारे के सारे म्यूटेबल स्टेट है। और यहाँ पे हमारे पास में कोई भी वैल्यू नहीं है। इसको हम लोगों ने वैर डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि हम इसको बाद में चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद है हमारे पास में सेलेक्ट कैटेगरी ग्रुप। तो ये अगेन हमारे पास में क्या है, दिस इज ए टाइप जिसको हम लोगों ने पहले बनाया था पिछली वाली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने टास्क ग्रुप कैटेगरी को बनाया था और उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कौन सी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे ओपन करके और ऑफिस प्रोजेक्ट मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वो कौन सी कैटेगरी है वो स्टोर करेगा सेलेक्ट कैटेगरी ग्रुप। सिमिलरली भाई यहाँ पे ओपन डेट पिकर है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपन को डेट जो है वो मिल जाएगा। और डेट मिलने के बाद जब हम लोग को व्यू मॉडल बनाएंगे तो उसमें हम लोग डेट को सेंड करेंगे और फिर यहाँ पे फाइनली वो रिफ्लेक्ट होगी। लास्ट आता है हमारा स्कोप, विच इज रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। तो देखो जब भी हम लोग को ऐसा कोई बैकग्राउंड टास्क करना होता है या फिर मान लो एकदम हैवी टास्क करना होता है, तब हम लोग कोरोटीन स्कोप का यूज करते हैं। सो ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट कोरोटीन्स बनाने में एंड फिर फंक्शंस को सस्पेंड करने में। तो इसके बारे में डिटेल तो हम एक अलग वीडियो में जान रहे होंगे। तो अभी के लिए अपन सिर्फ यूआई पे ज्यादातर फोकस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट सेम चीज है, टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन। ये हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बना चुका है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉलम। तो देखो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो कॉलम आप देख रहे हो जो हमारा सबसे पेरेंट है, मतलब दिस इज द पेरेंट कॉलम, करेक्ट, दिस इज द पेरेंट कॉलम। अब इस कॉलम में है ना अपन को पैडिंग नहीं देनी, देख रहे हो, पैडिंग एज टॉप बार ऑलरेडी हैव। तो क्या हो रहा है कि जब हम ये कॉलम लिख रहे हैं तो इसमें हम पैडिंग नहीं दे रहे। अब देख रहे हो यहाँ से लेफ्ट में राइट में क्या है, पैडिंग है, लेफ्ट में राइट में पैडिंग है। बट ये जो मेरा टॉप है बार है ना, इसमें भी ऑलरेडी पैडिंग पहले से दी हुई है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये इसमें जो ऑलरेडी पैडिंग है प्लस इसका भी पैडिंग ऐड हो जाए, तो ये ना और छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे पैडिंग हमने इसको और दे दिया तो ये छोटी हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोगों ने एक पेरेंट कॉलम रखा है जिसमें कोई भी पैडिंग ऐड नहीं करी है। तो आप देख रहे हो कि पैडिंग में जब टॉप है बार में ऑलरेडी पैडिंग है तो इसलिए हम लोगों ने नहीं दी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि
जो जितने भी रिमेनिंग कॉलम्स में है एलिमेंट्स, जैसे टास्क ग्रुप हो गया, प्रोजेक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब कैसे चल रहे हैं। तो देखो इन सबको मैंने एक अलग से कॉलम में रखा है, देख रहे हो, दिस इज द कॉलम, और सब में एक पैडिंग डाली है विच इज ऑफ 16 dp, मतलब लेफ्ट से 16 राइट से 16। तो ये है हमारा कॉलम। अब देखना यहाँ पे सेंटर करा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसका मीनिंग मैंने पहले ऑलरेडी बहुत बार बताया है, तो अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये तीन जो है टास्क ग्रुप, वर्क, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये तीनों एक ही कार्ड है, देख रहे हो। तो कुछ ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, यहाँ पे बस इसका आइकन चेंज है एंड देन नेम एंड डिस्क्रिप्शन चेंज है, बाकी एवरीथिंग लुक्स द सेम एज इट। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिलेक्शन कार्ड बनाया एक, ठीक है, और इसमें है ना अलग अलग प्रॉपर्टीज ले ली। चलो तो ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं सिलेक्शन कार्ड को। सबसे पहले हम लोगों ने मॉडिफायर लिया जो कि एक कॉमन है और यहाँ पे हम सब में ही यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा सेलेक्ट कार्ड कॉन्फिग। अब ये कॉन्फिग जो है वो अलग अलग चीजें पैरामीटर्स लेती हैं, जिससे हम लोग ये बताते हैं कि कार्ड हमारा किस टाइप का होगा या किस तरह बनेगा। इसमें सबसे पहले है कि टाइटल आपने क्या रखा है। सपोज करो आपने टाइटल कुछ और रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद है सब टाइटल, मतलब वर्क हम बना रहे हैं, मतलब कुछ भी इसके अंदर जो सब टाइटल होगा, सिंस हमारे अरेंजमेंट ऐसा है कि ये जो हमारा सब टाइटल है वो बोल्ड होगी, इसलिए हम लोगों ने इसको बोल्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद है ना लीडिंग आइकन है, मतलब अगर आप इसके आगे कोई आइकन रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आप एंड में भी कोई आइकन रखना चाहते हो तो भी यहाँ पे एक ट्रेलिंग आइकन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली नल सेंड कर सकते हो। अब आ जाओ ऊपर। सबसे पहले ना हम लोगों ने टू डू एलिवेटेड, देखो टू डू एलिवेटेड कार्ड इज एक्चुअली में एक सिंपल हमारा कंपोजेबल है जो कि हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया ताकि हमें बार बार वो ये ना करना पड़े। जैसे अब देख रहे हो ये जो शैडो हमने दिया है, तो क्या होता है जितने भी हम कार्ड बनाते हैं ना तो सब में हम ऐसे स्पेशली जा करके एक एक करके शैडो देते हैं, तो दैट इज एक्चुअली नॉट गुड। हमें एक जगह यूज करना चाहिए ताकि हम जब भी चेंज करना चाहे तो हम सारे कार्ड्स में एक साथ कर सके। तो दैट वाज द रीजन कि हमें जो टू डू एलिवेटेड कार्ड हमें बनाना पड़ा। अब देखो इसके बनने से ना हमें फायदे बहुत है। पहली बात कि हमें बार बार बॉक्स नहीं लिखना पड़ेगा, उसके अंदर नहीं बनाना पड़ेगा। अब जहां भी हम यूज करना चाहते हैं वो आराम से बन जाएगा। बस इसको एज अ कॉम्पोनेंट यूज कर लो और इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को डाल दो तो हमारे पास कार्ड बन करके ऑलरेडी आ जाएगा। अब देखो अंदर में रो है, ठीक है, और ये बाकी हम लोगों ने इसमें कुछ अरेंजमेंट्स लगा रखी है, जैसे इन दोनों के बीच में जो है वो हम स्पेस बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं पूरी की पूरी, और बीच का पूरा जो विथ है उसको हम भरना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन हियर स्पेस बिटवीन। अब देखो वर्टिकल अलाइनमेंट में अलाइनमेंट और सेंटर वर्टिकल इसलिए किया है, देखो एक दो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स सेंटर से अलाइन होने चाहिए। मतलब ये देख रहे हो ये सीधा, तो इसीलिए हम लोगों ने सेंटर वर्टिकली किया है, मतलब कि ये पूरा इसी रो में ऐसा अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, इसलिए हम लोगों ने किया वर्टिकल अलाइनमेंट जो सेंटर वर्टिकली है। उसके बाद दूसरा, चलो एक और हमारे पास में रो है विच इज दिस रो एक्चुअली, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले तो लीडिंग आइकन लिया है। अब देखो लीडिंग क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लीडिंग हमारे पास में ये है, दिस इज द लीडिंग आइकन। मतलब अगर आपको यहाँ पे आइकन दिखाना है जो कि हमारे ऐप में ऑलरेडी हो रखा है, देख रहे हो, तो दिस इज द आइकन जो हम ऑलरेडी बाहर से डालते हैं। तो ये आइकन कुछ भी हो सकता है, तो आप बाहर से जो भी डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस लीडिंग आइकन को चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो नल तो नहीं है, तो अगर नल नहीं है तो मतलब हमें आइकन को शो करनी है, राइट। यस, तो वो कर दिया हम लोगों ने। अब देखो दूसरा हमारा कॉलम है। कॉलम किसके लिए? इन दोनों के लिए, टास्क ग्रुप एंड वर्क के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट बनाया, इसको एक छोटा सा मतलब बॉडी एक्सेस स्मॉल ले लिया। अब देखो ये ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये कस्टम हमारा स्टाइल होता है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, कोड बेस ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा सब टाइटल। सब टाइटल में देखो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरफ्लो में टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्साइज है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट आता है जो कि वर्क से, मान लो अभी वर्क लिखा है मैंने, बहुत बड़ा सा लंबा सा टेक्स्ट ले लिया जो इसको पूरी की पूरी विड्थ को कवर कर ली, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ये चाहते हैं कि ये एलिप्सिस मतलब डॉट 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 हो जाए। अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा या देखा होगा तो ऐसा डॉट 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 हो जाती है, कुछ कुछ लिखने के बाद ऐसे डॉट 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 होती है, मतलब उसके आगे भी टेक्स्ट है, तो इसीलिए हम लोगों ने एलिप्साइज कर दिया उसको। और यहाँ पे मैक्सिमम लाइन, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो बस एक लाइन तक ही चल पाएगी, मतलब इसके आगे एंटर करोगे तो नीचे नहीं आएगा। वैसे हमें एंटर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको एडिट टेक्स्ट बना नहीं रहे, दैट्स वाई इसको हम लोगों ने सिंगल लाइन, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा बस एक सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमारे पास में जो रो का सेक्शन है, जहाँ पे हम लोगों ने आइकन, जो ये आइकन और ये पूरा का पूरा जो लगा रखा था, ये जो एलिमेंट था और ये जो आइकन था, उसको हमने एक रो में रखा था, तो ये है हमारा रो। अब ये रो होता है हमारा फिनिश, ये रो खत्म होता है, और इसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो ये है कार्ड कॉन्फिग डॉट ट्रेलिंग आइकन। मतलब अब हम चाहते हैं ना कि इसके अंदर जो ये जो ट्रेलिंग आइकन है ये भी हमें दिखे,
तो यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या ट्रेलिंग आइकन मेरा नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास में ट्रेलिंग आइकन से जो मेरा ड्रॉएबल रिसोर्स आ रहा है उसको यहाँ पे लगा दो। हाँ, अब आप इसको जो है कंपोजेबल भी बना सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। मेरा यूज केस बहुत सिंपल था कि हमें जो है वो यहाँ पे बस एक ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो वाई आई शुड क्रिएट समथिंग मोर बिगर, तो हम कंपोजेबल क्यों बनाए, बेकार में झंझट होती। तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ ड्रॉएबल रिसोर्स ले लिया। आप चाहो तो इसमें कुछ भी ले सकते हो, टोटली डिपेंड्स। आप चाहो तो वापस से कंपोजेबल लिख दो, अब वहां पे जाकर के जब आप इसको यूज करोगे तो वहां कंपोजेबल डिफाइन कर दो, बस ये तो करनी है। तो बाय द वे, अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ सिलेक्शन कार्ड हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ऊपर ऊपर बता दिया कि सिलेक्शन कार्ड कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे आप दिखा दो कि इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम है जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमारे पास में ऐड टास्क ग्रुप, देख रहे हो ये जो मेरा टास्क ग्रुप है इसको ऐड करना है। ये कैसे करोगे, तो हमने लिखा सिलेक्शन कार्ड, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कॉम्पोनेंट अभी जस्ट देखा, उसको हमने लिखा, उसमें कार्ड कॉन्फ़िग आता है। अब इसमें हम लोग ने टाइटल डिफाइन किया, सब टाइटल डिफाइन किया, फिर इसमें लीडिंग आइकन क्या होगी, तो लीडिंग आइकन होगी एक बॉक्स के अंदर आइकन। तो ऑलरेडी आइकन हम लोगों ने बहुत बार ऑलरेडी बना लिया है। अगर आप पहले फॉलो कर रहे हो ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया है कि देखो ध्यान से समझना, ये हम लोग कर क्या रहे। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, सपोज करो इस पे क्लिक करो, तो हम ये चाहते हैं कि क्लिक करते ही मेरा बॉटम जो शीट है वो खुल जाए। आप भी तो ये चाहते हो ना, मेरा भी वही टास्क है, आपका भी वही टास्क है। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन, एग्जैक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि अगर से तो भाई ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दे, मतलब ये जो वैल्यू है ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन, अगर से तो ये फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दे, क्योंकि जब तक ये ट्रू होगी नहीं कंपोज हमारी रिकम्पोज होगी नहीं, और तब तक आपको बॉटम शीट दिखेगी नहीं। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि अगर ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो भाई इसको ऑन कर दे, नॉट इक्वल्स टू ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन। अब यहाँ पे स्कोप डॉट लॉन्च लगाने का क्या जरूरत है, देखो ये बस मैंने टेस्टिंग के लिए किया है, एग्जैक्टली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा डिले लेता है इसको ओपन होने में, बिकॉज ऑफ दी एनिमेशन सब कुछ चल रहा है। तो दैट्स वाई मैंने बस इसको टेस्टिंग के लिए रखा था कि स्कोप डॉट लॉन्च जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं व्हेन डिफाइनिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, ताकि ये बैकग्राउंड पे चल जाए और हमारा कोई यूआई रुके ना। इसलिए हम लोगों ने स्कोप डॉट, अब कोरोटीन स्कोप पे का अलग वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आपको सब कुछ समझाऊंगा बेसिक टू एडवांस, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट आता है हम लोग हमारे पास एडिट डिटेल्स का, ठीक है। यार कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, समझो। अभी इसको मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा कंपोजेबल है उस पे देखो, यहाँ पे हमने टाइटल लिया, वैल्यू लिया, प्लेस। अब देखो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, इसकी जगह पे कॉन्फ़िग डाल लो, मतलब ये आपका टास्क है, आप कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, आप यहाँ पे कॉन्फ़िग डाल दो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पास करी है, आप कॉन्फ़िग डाल लो जैसे हमने सेम किया था पिछले वाले में, इस वाले में। तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। हमने टेक्स्ट स्टाइल भी लिया है और ऑन टेक्स्ट चेंज भी लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखना हमारे पास में कॉलम है। कॉलम क्यों, 1 2, तो क्या लगता है रो में थोड़ा ना आएगा भाई, कॉलम ही रहे ना। तो देखो हमने क्या किया है, ऑलरेडी इसको एक शैडो दिया है पीछे से, ठीक है। सेम हम लोगों ने एलिवेशन दिया है, शेप दिया है, एम्बिएंट कलर ने स्पॉट कलर दिया है, ताकि वो एक शैडोइश टाइप का लगे, जैसे कि दूसरे में लग रहा है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको शैडो दे दिया है। और शैडो को भी क्लिप किया है, देखो शैडो के बाद क्लिप है, ये याद रखना है, शैडो के बाद क्लिप है, मतलब कि जो हमारी शैडो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी वो अब एक पर्टिकुलर क्लिप होकर के डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसा समझना है। मतलब मान लो कि आपने एक आटा गूंद के और रोटी बनाया है, अब रोटी के ऊपर आपने क्या किया है कि ऊपर से एक सर्कुलर बोल से उसको काट दिया, तो रोटी कैसा बनेगा, वो गोल हो जाएगा ना कट के। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि शैडो तो पूरी फैल रही थी डायरेक्शन में, पर हम लोगों ने उसको कर दिया है क्लिप। उसके बाद हमारे पास में बैकग्राउंड, विच इज अगेन हमने उसको बैकग्राउंड दे दिया, मतलब ये आप पूरे के पूरे जो दिख रहे हो व्हाइट बैकग्राउंड वो यहीं से आ रही है। फिर सिमिलरली हम लोगों ने वर्टिकल अरेंजमेंट दिया, मतलब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, विच इज 4 dp, तो हम इन दोनों के बीच में 4 dp का स्पेस डाल दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे उसमें टेक्स्ट, तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट नेम है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, स्टार्ट से एंड से और टॉप से कुछ पैडिंग डाला है, ठीक है। जैसे स्टार्ट से S4 का डाला है, एंड से S4 का डाला है, एंड टॉप से S2 का डाला है। अब देखो 4 मतलब 4 16 हो गया, 16 हो गया, एंड ऊपर से कितना हो गया 8। तो सिंपल है। अब टेक्स्ट में हम लोगों ने जो ऊपर से टाइटल ले रहे थे वो इधर डिफाइन कर देंगे, एंड स्टाइल में अपन का हो जाएगा बॉडी स्मॉल डॉट कॉपी, और इधर हो जाएगा टू डू कलर, एंड जो मैंने सेकेंडरी कलर डिफाइन किया था वो इधर लगा दूं। तो चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, विच इज द कस्टम टू डू टेक्स्ट फील्ड। अब जनरली क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट फील्ड लगाओगे ना मटेरियल 3 में या कंपोज में, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो टेक्स्ट फील्ड मिलती है
उसमें या तो बैकग्राउंड होता है या तो फिर मटेरियल की कलर्स होती हैं। अब उनको हटाने के लिए और हमारा कस्टम बनाने के लिए हम लोगों ने एक कस्टम बनाया है टू डू टेक्स्ट फील्ड। तो देखो सब कुछ आपको क्लब करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले हमारे पास में टू डू टेक्स्ट फील्ड है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वेरियस प्रॉपर्टीज है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। जैसे वैल्यू, वैल्यू का मतलब जो अभी आप करंट देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू। ऑन वैल्यू चेंज का मतलब जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो उसमें कुछ वैल्यूज भी चेंज होंगी, तो वही जो वैल्यू है ना वो ऑन वैल्यू चेंज में रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद मॉडिफायर तो सबको ही को पता है क्या है। तो देखो ये है मेरा लेबल टेक्स्ट, ये रहा मेरा लेबल टेक्स्ट, तो आपको सब कुछ दिख रहा है। ये मेरा कंटेनर है, देन ये हमारा लीडिंग आइकन देख रहे हो, जो सेकंड नंबर का वो लीडिंग आइकन है। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास में लीडिंग आइकन जो कि ऑप्शनल है। अगेन लीडिंग आइकन कौन सा है, तो नंबर 2 वाला, तो आप कहीं पे नंबर 2 सर्च कर लो तो ये हो गया मेरा लीडिंग आइकन। फिर लेबल टेक्स्ट विच इज एम्प्टी, तो ये रहा मेरा लेबल टेक्स्ट विच इज थर्ड नंबर। देन लेबल टेक्स्ट विच इज पॉपुलेटेड विच इज 4 नंबर, तो जब आप उसमें टाइप करना शुरू करोगे तो लेबल टेक्स्ट वहां पे ऊपर चला जाएगा ऐसा। उसके बाद ट्रेलिंग आइकन मतलब पीछे वाला आइकन विच इज नंबर 5। एक्टिव इंडिकेटर विच इज नंबर 6, देख रहे हो दिस इज नंबर 6, मतलब ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये मेरा है एक्टिव इंडिकेटर। कैरेट है नंबर 7। अब हमें एग्जैक्टली कैरेट की जरूरत तो पड़ती नहीं है, बट हाँ फिर भी यहाँ पे देख लो कैरेट का क्या मतलब होता है। फिर इनपुट टेक्स्ट, तो नंबर 8 जो है वो इनपुट टेक्स्ट, मतलब ये तुम्हारी जो वैल्यू है वही तुम्हारा इनपुट टेक्स्ट है, जो आप वहाँ पे टाइप करोगे ना तो ये होता है हमारा इनपुट टेक्स्ट। उसके बाद सपोर्टिंग टेक्स्ट विच इज ऑप्शनल नंबर 9, आप यहाँ पे चेक करो दिस इज द सपोर्टिंग टेक्स्ट। एंड एक्टिव इंडिकेटर विच इज इनेबल, तो नंबर 10 चेक करो कहाँ है, दिस वन, तो ये एक्टिव इंडिकेटर है। तो अगर इनेबल हो जाता है तो ये एक्टिव इंडिकेटर चलने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव इंडिकेटर। तो आप नीचे जाकर के और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो फिलहाल हम लोग वापस चलते हैं अपने में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ कुछ देख ली हैं, जैसे वैल्यू ऑन वैल्यू चेंज आपको बता दिया है, जैसे लेबल क्या होता है अभी पता चला। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो हिंट, हिंट बोल सकते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो हिंट आ रही है ना वो हमारा प्लेस होल्डर एक्चुअली। फिर इस एरर, जब एरर आएगा तो यहाँ पे आपको एक एरर रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली फॉर द एरर मैसेज है, पासवर्ड है, मतलब ये सब इस पासवर्ड मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि क्या हमारा जो पासवर्ड है, क्या हमारा जो लिख रहे हैं वो पासवर्ड तो नहीं है। अगर पासवर्ड है तो कीबोर्ड में आपको बस पासवर्ड मतलब नंबर से दिखेंगे विदाउट एनी टेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा कलर्स थीम्स में भी आ जाते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल कंटेनर का कलर क्या होगा, टेक्स्ट की कलर क्या है, फोकस्ड बॉर्डर कलर क्या होती है, तो हम लोगों ने एक एक का कलर यहाँ पे खुद से ही डिफाइन किया है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो पेरेंट में हम लोगों ने आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड लिखा है, ठीक है। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का मतलब है कि हम लोग जो है वो मटेरियल 3 की आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का यूज कर रहे हैं और इसी को मॉडिफाई करेंगे टू क्रिएट आवर ओन कस्टम। सबसे पहले ये वैल्यू एक्सेप्ट करती है, वो हम लोगों ने दे दिया। ऑन वैल्यू चेंज पे अगेन जो हम लोगों ने ऊपर से ले रहे थे जो कि चेंज हो गई स्ट्रिंग, वो भी हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, इज ऑन वैल्यू चेंज। देन मॉडिफायर लगा दिया। देन लेबल, देखो अगेन हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे पास में लेबल है, तो लेबल है तो भाई लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। अच्छा, अब प्लेस होल्डर में देखो, तो प्लेस होल्डर में ये जो आपको दिख रहा है उबर डिजाइनिंग एड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो दिस इज एक्चुअली अ प्लेस होल्डर, ठीक है। लीडिंग आइकन, अभी क्या हमारे पास में कोई लीडिंग आइकन है, तो आंसर इज नो। तो ये भी चेक करेगा क्या हमारे पास में लीडिंग आइकन है, तो नहीं है तो भाई क्यों ही मेहनत करना, फिर छोड़ दो, मत बनाओ। अच्छा, ट्रेलिंग आइकन के लिए भी सेम है। तो देखो जब हमारे पास में पासवर्ड होता है ना तो उसके लिए हमने एक स्पेशल यहाँ पे फंक्शन लगाया है, या फिर बोल सकते हो एक चेक लगाया है कि अगर से तो पासवर्ड विजिबल है, मतलब कि अगर वो पासवर्ड है फिर तो हम यहाँ पे उसको ओपन और क्लोज वाली डिफॉल्ट विजिबिलिटी वाली आइकन देंगे। मतलब अब कई सारे वेबसाइट्स पे जब लॉग इन करते होगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है आई का, जो आई आप क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो टू सी दैट पर्टिकुलर पासवर्ड। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज को यूज किया है कि पासवर्ड विजिबल। तो अगर से तो पासवर्ड विजिबल है तो हम लोग जो है वो विजिबिलिटी वाली पासवर्ड्स यूज करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो वो जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, उसके लिए यूज किया है। तो ये हमारा इस पासवर्ड केस हुआ तब। अब दूसरा है हमारा कि ट्रेलिंग आइकन अगर नल नहीं है तो सिंपल जो ट्रेलिंग आइकन है भाई उसको लगा दो। अब उसके बाद शेप लिया, तो देखो अब शेप है ना, इसका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि कौन सा शेप आप ले रहे हो। जैसे हमारे केस में जो शेप है वो जो हमारा डिफॉल्ट होता है हम वही यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर गए तो यहाँ पे देखना शेप कहीं पे ले रहे हैं, यस देखो हम लोग जो शेप ले रहे हैं वो एक्चुअली एक राउंडेड कॉर्नर शेप है। तो ये अब अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है बिकॉज आउटलाइन नहीं है, अगर आउटलाइन होता तो आपको समझ में आता कि ये जो शेप है वो ऐसा कुछ घूमा हुआ है। तो वैसे भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज शेप से अभी एग्जैक्टली वी आर नॉट डीलिंग विथ इट। उसके बाद देखो इनेबल्ड है कि नहीं है, तो मतलब फॉल्स होगा तो ये इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सिंगल लाइन है, अगेन यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये सिंगल लाइन है, तो एक यहाँ पे ऑप्शन लिया है सिंगल लाइन का, तो इफ यू सी दिस इज सिंगल लाइन, अगर से तो ये ट्रू है तो मतलब एक ही लाइन पे चलेगा जो कि हमने प्रोजेक्ट नेम पे ऑलरेडी कर रखा है। वो आगे अभी आपको दिखाऊंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में फुल लाइन चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस 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 दिस, ये देख रहे हो प्रोजेक्ट नेम में ऐसा नहीं होगा, तो दैट्स वाई सिंगल लाइन रख लिया है, अगर होता है तो इनकेस
आप कर सकते हो, नहीं तो उसको हटा सकते हो। फिर सिमिलरली हमारे पास में अलग होता है, जैसे इज एरर, क्या एरर आया कि नहीं। फिर टेक्सटाइल हमने रखा है कि इसकी जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसकी टेक्सटाइल कैसी होनी चाहिए। तो जब आप प्रोजेक्ट में टाइप करते हो तो देख रहे हो ये बड़ा है एंड ये छोटा है, तो क्यों? क्योंकि हमने कस्टम टेक्सटाइल बिठा रखा है दोनों की जगह पे। उसके बाद हमारे पास में कीबोर्ड ऑप्शंस है। तो देखो अगर से तो पासवर्ड है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर सिर्फ पासवर्ड है तो आप लोगों को सिर्फ हमें नंबर्स वाले जो कीबोर्ड है उसको ओपन करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड टाइप में पासवर्ड पास किया है। एल्स, अब देखो कीबोर्ड पासवर्ड एक्शंस में हमने एक्शंस भी लिया है, मतलब अगर आप देखोगे तो दिस इज डिफॉल्ट। मतलब होता है ना कि जैसे मान लो आपका जो ये जब ओपन होता है, इसमें तो नहीं दिख रही, अगर आपको मैं दिखाऊं तो सपोज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यस, तो अब देख रहे हो अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गई। तो ये जो दिख रहा है ना इसको हम लोग कहते हैं एक्शन। दिस इज द एक्शन, मतलब इसको क्लिक करने से क्या होगा एग्जैक्टली जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड इस पे क्लिक करे, शो द सिंबल कीबोर्ड, एंड यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करूँ तो देखो ये नीचे आ जाएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे खुद की एक्शन डिफाइन कर सकते हो, इस पे क्या होना चाहिए, मतलब ये डन है कि नेक्स्ट है कि क्या है। हमारे केस में डिफॉल्ट जो डाला हुआ रहता है वही डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया है ऊपर पूरा। उसके बाद में देखो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मैंने जो आपको बोला कि अगर से मेरा पासवर्ड होता है और वो विजिबल नहीं होता है, अगर वो पासवर्ड है और भी विजिबल नहीं है तो आपको पासवर्ड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन रखना है। देखो ये हमने ना ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फ्रॉम दी विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन डॉट के टी फ्रॉम दी कंपोजेबल। तो सेम ही चीज है यार कि अगर आप इसको ओपन करते हो ना, जैसे आई है तो क्लोज है तो आपको नहीं दिखेगी पासवर्ड, या डॉट 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 हो जाएगा। अगर आप उसको देख रहे हो या फिर आई ओपन है तो आप लोग यहाँ पे उसको दिखा रहे होगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमें कोड को ऑफ और ऑन करने में हेल्प करती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट चीज है जो कि कलर्स है। तो देखो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स डिफॉल्ट डॉट कलर्स हम लोगों ने डाला है, और जो चीजें हैं जैसे वो हाइड करनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये अब देख रहे हो बैकग्राउंड कलर हो गया, फिर इधर नीचे हो गया और ये नीचे वाला हो गया। देन हमारे पास में अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और हमने इसको सारे का जो है वो कलर्स या तो ट्रांसपेरेंट कर दिया या तो हमने अपना कस्टम बिठा लिया है। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर आप देखोगे तो दिस इज द फोकस कलर, तो हमने फोकस में प्राइमरी डाला है, देन फिर अनफोकस्ड में आउटलाइन डाल दिया है। एरर कलर आता है तो एरर कलर में हम लोगों ने एरर डाल दिया, मतलब अगर एरर आती है तो क्या आएगा उसमें हम लोगों ने एरर कलर को डाला है। तो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करने के बाद ये फाइनली हमारी कंप्लीट होती है। और अगर से तो टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपको एक नीचे टेक्स्ट, मतलब इसके नीचे इस जस्ट जो आपको दिख रहा है ना टेक्स्ट फील्ड, उसके जस्ट नीचे आप लोगों को एरर मैसेज आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एरर मैसेज का भी बना रखा है। तो ये रहा मेरा फुल प्रूफ टू डू टेक्स्ट फील्ड, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, नॉट जस्ट ओनली वन। तो इसलिए मैं ये मेरा आपको बताना जरूरी था। तो ये हो गया यार अपना टू डू टेक्स्ट फील्ड कंप्लीट। तो यहाँ पे अपन यूज कैसे कर रहे हैं वो चीज देख लेना। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एडिट डिटेल कार्ड आ गए, तो अब आ जाओ इसको यूज कैसे करें। तो एडिट डिटेल कार्ड आ गए, अभी मेरे पे टाइटल है, वैल्यू है, पासवर्ड होल्डर टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। इसको कैसे यूज करेंगे, अब मैंने टू डू टेक्स्ट फील्ड में गया, वैल्यू में वैल्यू डाला, ऑन टेक्स्ट चेंज में ऑन टेक्स्ट चेंज किया। मतलब वैल्यू तो सबसे पहले कि आप इसमें क्या वैल्यू डालना चाहते हो, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना लिख कर क्या है वो मेरी वैल्यू है। और सेकंड है ऑन वैल्यू चेंज, मतलब कि क्या टेक्स्ट चेंज हो रहा है, मतलब एबीसी में लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं एबीसी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू टेक्स्ट चेंज हो रही है वो हमें ऑन वैल्यू चेंज पे मिलती है। फिर टेक्स्ट कलर की, इसकी टेक्स्ट की कलर क्या होनी चाहिए, फिर अनफोकस्ड बॉर्डर कलर क्या होनी चाहिए। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख नहीं रही है। फिर हमारे पास में आता है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, कि हमने क्या प्लेस होल्डर डाला है। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे भी मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखना हमारे पास में प्लेस होल्डर टेक्स्ट देखो ऐड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो दिस इज एक्चुअली है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। उसके बाद सिंगल लाइन है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया सिंगल लाइन फॉल्स है। अब आप इसको कस्टम भी बिठा सकते हो यहाँ पे लेकर के, ठीक है। तो दिस इज सिंगल लाइन, और यहाँ पे आप एक कस्टम ले लो कि ये सिंगल लाइन हो सकती है नहीं, सिंगल लाइन ऑफ टाइप, आप इसको बूलियन ले लो, बूलियन इज इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अभी डायरेक्टली यूज कर लो सिंगल लाइन को। अब देखो इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में एडिट डिटेल कार्ड, यहाँ पे सबसे पहले चीज आता है टेक्स्ट चेंज। तो आपको ऊपर बताया था कि टेक्स्ट चेंज हमारे पास में एक रिमेंबर करके एक स्टेट वेरिएबल है जो कि वैल्यूज स्टोर करके रखेगी जब भी हम इसको टाइप करेंगे या चेंज करेंगे। तो उस केस में हमारे पास में टेक्स्ट चेंज जो वैल्यू आती है ना, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करोगे, देख रहे हो ऑन टेक्स्ट चेंज में, तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, सपोज करो कि दिस इज यूट्यूब, मैं लिखता हूँ दिस इज यूट्यूब, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट चेंज हो रहा है इसमें जो वैल्यू जाएगी वो चेंज वैल्यू जाएगी इट का। तो क्या होता है कि जब आप वैल्यू दिखा रहे हो उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो इसमें टेक्स्ट चेंज जो है करंट जो टेक्स्ट है वो जाएगी।
सपोज करो इनिशियली मैंने जो टेक्स्ट चेंज है ना उसको एम्प्टी रखा, तो क्या होता है कि ये एम्प्टी ही आती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखना कि ये एम्प्टी आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने इसको एम्प्टी रखा है। तो एम्प्टी रखा इसका क्या मतलब है कि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। जब वैल्यू है ही नहीं तो दिखेगी क्यों? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि टेक्स्ट चेंज लगाया और उसको एम्प्टी रखा इनिशियली। देन ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो देन यहाँ पे आता है टेक्स्ट स्टाइल, मतलब आप किस हिसाब से उसको डिजाइन करना चाहते हो। तो जैसे हमने किया है बॉडी एक्स लार्ज, मतलब ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तो हमने किया है बॉडी एक्स लार्ज और ऑन टेक्स्ट चेंज पे टेक्स्ट चेंज कर दिया है, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा सेम चीज, देखो ऐड डिस्क्रिप्शन है ना, सेम ही चीज यहाँ पे भी किया है कि हमने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन करके एक स्टेट वेरिएबल बनाया है, देखो, जो कि रिमेंबर टाइप का है। मतलब रिकम्पोज जब होगी तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब अगर आप इसको कुछ भी करते हो, सपोज करो आपने स्टार्टअप डेट को ऑन किया, तो इससे हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन कोई बदलेगा नहीं, जो था वही रहेगा। इट्स बिकॉज कि वो रिमेंबर ऑलरेडी चल रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइटल, विच इज अगेन द डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो प्लेस होल्डर टेक्स्ट में। अगेन 8 एड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ऑन टेक्स्ट चेंज में सेम हो रहा है कि जब हम लोग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को क्या करें कि एक एक करके रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद हम इसमें असाइन करें। 8 का क्या मतलब है, देखो ऑन टेक्स्ट चेंज है ना, एक हमारे पास में लैम्बडा देती है। अब इसको ध्यान से समझना कि जो ऑन टेक्स्ट चेंज है वो हमें एक लैम्बडा देती है। मतलब कि जैसे ही आप वहां पे टेक्स्ट को टाइप करोगे, जैसे ए बी सी, तो ये ए जो है वो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मतलब इसके लैम्बडा में। ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारा है, तो ऐसा समझ सकते हो कि ये जो लैम्बडा है वो अल्फाबेट रिटर्न कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फाबेट। तो यही चीज है कि अपन क्या करें कि एक एक जो अल्फाबेट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक लेटर को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके फाइनली तो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में उसको बिठा दे रहे हैं। या लेटर या अल्फाबेट कुछ भी बोल दो यार, मेरे को नहीं पता, अगर कुछ गलती हो गया तो सॉरी, काफी टाइम हो गया इंग्लिश पढ़े हुए। अच्छा नेक्स्ट आ जाए यार हमारे पास में ये सिलेक्शन कार्ड। अब ये सेम चीज ही है, डेट सिलेक्शन कार्ड, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं करा है, बस यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया, सब टाइटल चेंज कर दिया और लीडिंग आइकन। अब लीडिंग आइकन देखो, हम लोगों ने खुद का इमेज बनाया और जो हमें एसेट में दिया हुआ था प्रोजेक्ट के फिग्मा डिजाइन में, वो हम लोगों ने यूज कर लिया है। अच्छा अब देखो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हमने एम्प्टी रखा है। उसके बाद में कलर फिल्टर है, आप क्या इसमें टिंट लगाना चाहते हो, तो मेरा टिंट था प्राइमरी, तो हमने इसमें प्राइमरी लगा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम चीज करा है, स्कोप डॉट लॉन्च। अब इसकी कोई जरूरत थी नहीं, अब मैं अगेन इसको टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा था, तो आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ओपन डेट पिकर इज नॉट, सेम चीज ही कर रहे हैं कि जो हमने स्टेट वेरिएबल ऊपर से डिफाइन किया है विच इज ओपन डेट पिकर, तो ये इनिशियली तो मेरा फॉल्स है, ये इनिशियली क्या है, फॉल्स है। तो जब आप इसको डिफाइन करते हो इस जगह पे कि ये फॉल्स है, तो भाई अगर ऐसा ये होता है कि अगर ये फॉल्स है तो भाई नॉट इक्वल टू फॉल्स, मतलब ट्रू हो जाएगा। तो ओपन डेट पिकर जब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब आप इसको फॉल्स कर रहे हो तो अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज ये नॉट इक्वल्स लगा। इसका क्या मतलब, नेगेशन, मतलब ये अपोजिट होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो सिलेक्शन कार्ड है विच इज अगेन एंड डेट है और इसमें सबटाइटल मैंने डाल दिया है। अब देखो ये सब चीजें ना वो हमारे पास में व्यू मॉडल्स आएंगे, हम नहीं बना रहे होंगे, ये कस्टम नहीं लिख रहे होंगे, तो वो हम आगे जानेंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में इमेज विच इज अगेन दिस इज द कैलेंडर और हमने यहाँ पे सेम प्राइमरी डाला है और यहाँ पे हमने किया ओपन डेट पिकर। हाँ देखो सेम चीज क्या है, बिकॉज इसके भी क्लिक करने पे हमें डेट पिकर ही तो ओपन करनी है, तो इसलिए हम लोगों ने सेम लॉजिक यहाँ पे भी लिख डाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेसर डाला है, क्यों? क्योंकि ये जो एड प्रोजेक्ट है ना वो सब एकदम बॉटम है, स्क्रीन के सबसे बॉटम पे, तो हम नहीं चाहते कि ये इसके जस्ट नीचे आ जाए। दैट्स व्हाई हम लोगों ने वेट डाला 1F। जब देखो जब भी क्या होता है कि कॉलम में, सिंस कॉलम ने पूरी की पूरी हाइट ले रखी है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वेट 1F डालोगे तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, ये जो स्पेसर है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एक इनविजिबल स्पेसर है। ठीक है, तो वो स्पेसर क्या करता है कि पूरी की पूरी हाइट ले लेता है जब तक उसको नीचे कोई एलिमेंट ना मिले। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर्व बटन करोगे तो जो स्पेसर की हाइट है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बस, और नीचे जो कर्व बटन है वो आपको वैसा ही का वैसे ही दिखेगा। नेक्स्ट चीज आ जाओ विच इज सेलेक्ट ग्रुप बॉटम शीट। वो क्या है, देखो इसको क्लिक करने पे क्या होता है, आपको एक बॉटम शीट दिखती है, राइट? तो वही चीज है हमारे पास में सेलेक्ट ग्रुप बॉटम शीट। अब ये क्या भला है, मतलब ये कैसे काम करती है? देखो सेलेक्ट ग्रुप बॉटम शीट हमारे कस्टम बॉटम शीट है जिसमें हम अपने खुद के एलिमेंट्स डालते हैं, और इसका जो पेरेंट है अब देखोगे तो दिस इज मॉडल बॉटम शीट। अब देखो मॉडल बॉटम शीट ना हमारी M3 लाइब्रेरी से आती है, मटेरियल 3 लाइब्रेरी से आती है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड ये रिकमेंडेड अप्रोच है। सो यहाँ पे मॉडल बॉटम शीट आ गया, राइट? अब देखो इधर पे मेरे पे शीट स्टेट है, तो शीट स्टेट क्या होता है कि जब भी आप कोई मॉडल बॉटम शीट यूज करते हो या फिर कोई भी आप बॉटम शीट को यूज करोगे, वहां पे एक चीज होती है ना शीट स्टेट करके। तो देखो हर एक चीज के लिए अपनी एक स्टेट लगती है मेंटेन करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब इधर पे हम टाइप कर रहे थे तो भी एक स्टेट लगी थी, तो भाई ये तो मॉडल बॉटम शीट है, इसमें क्यों नहीं लगेगी?
इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे शीट स्टेट को यूज किया है। ठीक है, तो शीट स्टेट क्या करती है कि हमें मैनेज करने में हेल्प करती है कि वो कितना ऊपर गया है या फिर कितनी हाइट पे रखनी है आपको। जैसे आप ये देख रहे हो कि कितनी हाइट पे रखनी है, फिर इसको आधा ओपन करना है कि नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे शीट स्टेट ही मेंटेन करती है। अब यहाँ पे देखो स्किप पार्शियली एक्सपेंडेड ट्रू का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जितनी यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है ये बस उतना ही लेगा। ये चाहता तो हाफ तक जा सकता था, बट सिंस ये हमारा ट्रू है तो इसलिए ये उतना ही गया जितना कि इसमें एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ अब सिलेक्टेड इंडेक्स। अब देखो ये चीज है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स हमारे एक्चुअली में इससे रिलेटेड है कि आप कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब कौन सी इंडेक्स आप सेलेक्ट कर रहे हो या कौन से आप यहाँ पे टास्क ग्रुप को सेलेक्ट करते हो। जैसे हमारे केस में क्या है कि इनिशियली डेली स्टडी सेलेक्टेड है, तो जब हम ऑफिस प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो चीज रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए हम लोगों ने सेलेक्टेड इंडेक्स बनाया है। बट आप इसको दूसरा नाम रख सकते हो, सिलेक्टेड ग्रुप। एक्चुअली दैट इज अ बेटर नेम फॉर दिस। अच्छा, अब इसको पॉपुलेट करने के लिए हम लोगों ने आइटम बनाया। आइटम इज एक्चुअली टास्क ग्रुप डॉट डेली स्टडी और ऑफिस प्रोजेक्ट। देखो अब इसमें अलग अलग आइटम्स आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे मॉडल बॉटम शीट पे। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे कंटेनर की कलर। तो कंटेनर की कलर क्या है, तो देखो व्हाइट है ना। शीट स्टेट में शीट स्टेट को डाल दिया। ऑन डिसमिस में हम लोगों ने ऑन डिसमिस को डाला, विच इज कमिंग फ्रॉम द सेलेक्ट ग्रुप बॉटम शीट। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप इसको क्रॉस पे क्लिक करोगे या बाहर पे क्लिक करोगे तो ये क्या होता है, बंद हो जाती है। इसको हैंडल करने के लिए अपन ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट यूज करते हैं। मान लो ये मेरा यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप बॉटम शीट। अब क्या होता है कि जैसे आपने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद ये आपको दिखने लगी। तो आप क्या चाहते हो कि जब आप बाहर क्लिक करो या इस पे क्लिक करो तो ऑफ भी हो जाए। तो ये कैसे होता है, इसको फॉल्स करने की मदद से। तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है कि कंपोजिशन में बहुत सारी रिकम्पोजिशन होती है, तो जब ये रिकम्पोज करता है तभी हमारा ओपन टास्क ग्रुप सिलेक्शन को फॉल्स कर देती है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी डिसमिस का एक्शन होता है, लाइक बाहर प्रेस करना या फिर ये क्रॉस पे प्रेस करना, तो जो ओपन ग्रुप सिलेक्शन है ना, इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, क्योंकि सिंस ये अब इनेबल्ड नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑन डिसमिस रखा है। तो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट जो है मॉडल बॉटम शीट में पहले से आती है और हमने यहाँ पे बस उसका फंक्शन को यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नेक्स्ट है हमारे पास में लेजी कॉलम। अब इसको ही रखने का मकसद यही है कि हम लोग जितना भी यहाँ पे एलिमेंट्स बनाए वो एक दूसरे के नीचे जाए और हम इसको प्रॉपर्ली स्क्रॉल कर सके, इसके लिए हम लोगों ने लेजी कॉलम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेजी कॉलम ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी समझाया है, तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं आइटम को। अब जैसे पहला आइटम है बॉटम शीट हेडर एंड बी स्पेसर। क्या किया भाई, कुछ नहीं किया यार। ये जो आप देख रहे हो बॉटम शीट की हेडर है ना, और ये जो क्रॉस है यही तो हमारा ये दोनों है। अगर अगर हम बॉटम शीट हेडर को देखें तो वी आर ओनली डीलिंग विद टेक्स्ट, जहां पे सेलेक्ट ग्रुप टेक्स्ट, जैसे ये देखो सेलेक्ट टास्क ग्रुप, सिंपल। और स्टाइल में किया बॉडी लार्ज और इधर पे मैंने डाल दिया बोल्ड। जो बोल्ड मेरा फंक्शनलिटी था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं। अब बाकी मैंने क्या किया, एक आइकन लगा दिया क्लोज का और दोनों को जो है स्पेस बिटवीन दे दिया। देख रहे हो दोनों स्पेस बिटवीन है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी इधर बी स्पेस है, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमने लगाया 16 डीपी की। नेक्स्ट चीज की हमारे पास में जो आइटम इंडेक्स है, अब देखो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम आइटम इंडेक्स का। तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, पहला तो इंडेक्स और कैटेगरी, मतलब जो वैल्यू है वो। पहले हमें यूज हो रहा था इंडेक्स, बट अभी मैंने चेंज किया था कोड तो इंडेक्स यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने अभी भी इसको चेंज नहीं किया। बट बाकी आप यहाँ पे सिर्फ आइटम्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैटेगरी में क्या किया हम लोगों ने, कैटेगरी डाल दिया कि मतलब कौन सी वो कैटेगरी है। जैसे देखो बॉटम शीट स्टेट आइटम को अगर आप खोलोगे ना, दिस इज द बॉटम शीट जो आप ओपन करोगे एंड दिस इज द आइटम। तो इसमें क्या क्या चीजें, पहले तो एक इमेज है, एक टाइटल है, एक सब टाइटल मान लो, और एक तुम्हारा टिक है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। वही चीज हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन इन रो। अब यार ये पूरा का पूरा आप कोड समझ सकते हो कि वो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में रो। तो रो में क्या रखा है कि भाई देखो सबसे पहले तो अपन का ये बॉक्स है जो कि आइकन को कंटेन करे हुए, दिस इज द बॉक्स। अब इसका आप है ना एक अलग से कंपोजेबल बना सकते हो, क्योंकि सिंस ये बहुत जगह पे यूज हो रहा है तो आप इसका एक सेपरेट कंपोजेबल भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कॉलम। और कॉलम में कुछ करा नहीं है, ये टास्क ग्रुप है। इधर पे मैंने डाला है और डेली डेली स्टडी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज फर्स्ट द टाइटल, जो कि हमने टास्क ग्रुप डाल दिया, और जो भी हमारा टास्क ग्रुप होगा, और उसके बाद में जो हमारा कैटेगरी से आ रहा है, मतलब सिंस दिस बॉटम शीट इट ऑल्सो टेकिंग ए कैटेगरी, मतलब आपने कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट किया है या फिर कौन सा कैटेगरी आप इसमें पास कर रहे हो या लिस्ट में कौन सी कैटेगरी है। तो जब ये यहाँ पे कैटेगरी आती है तो ये रेंडर होती है। ठीक है, तो रेंडर होकर के यहाँ पे जैसे कलर्स हो गए, कैटेगरी में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, आइकन्स है, या फिर उसके जो सब टाइटल्स हैं जैसे डिस्प्ले नेम है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम क्या है कि अगर 1 से ज्यादा होता है तो एलिप्साइज लगा दो, और स्टाइल में हमने बॉडी लार्ज रखा है।
अब जैसे अगर सेलेक्टेड है तो फिर आपको यहाँ पे एक टिक मार्क भी दिखानी है, जो कि हमने यहाँ से रेंडर कर रहे हैं। बॉक्स बनाया, इसकी एक साइज डिफाइन की, ऑफसेट रखा x, क्योंकि ये थोड़ा राइट पे जा रहा था तो इसको लेफ्ट पे लाने के लिए व्हाट वी डिड इज यूजिंग द ऑफसेट, तो नेगेटिव में 16 dp डाल दिया। उसके बाद बैकग्राउंड डाला कि क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो बैकग्राउंड में जैसे लाइट ब्लू होना चाहिए, शेप सर्कल शेप होना चाहिए, सर्कल शेप है। सिमिलरली हमारे पास में आइकन जो है वो सेंटर पे आने चाहिए, तो अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया और जो आइकन है उसको एकदम मिड पे अलाइन कर दिया। ठीक है, तो दैट इज आवर बॉटम शीट और यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जब भी आप यहाँ पे ओपन करोगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो ये आपको सेलेक्ट टास्क ग्रुप का एक बॉटम शीट ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये भी हो गया है। अभी हम लोग है ना लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज आवर डेट पिकर। देखो अब डेट पिकर डायलॉग है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं, तो इसको है ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो डेट पिकर डायलॉग के लिए हम लोग सेम चीज यूज करेंगे। तो पहले अगर आपको याद होगा ना, हम लोगों ने एक यूज किया था build.gradle.kts में जाओ और यहाँ पे ना हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, ये किजिट वॉज कैलेंडर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। तो ये अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो प्लीज इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसके बिना हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि सिलेक्टेड डेट क्या है। तो देखो इनिशियल डेट जो हमने देखो यहाँ पे इनिशियल डेट डाल रखा है, तो विच इज अवर करंट सेलेक्टेड डेट। तो जब भी आप इसको ओपन करोगे ना, जैसे स्टार्ट डेट पे क्लिक करके ओपन कर दो, ये जो करंट सेलेक्टेड डेट है वो कहाँ से आता है, वो इनिशियल डेट से ही आती है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, क्या बनाया, कस्टम डायलॉग बनाया। आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो हवा में आ गया, हवा में नहीं आया भाई, वो डायलॉग है एक्चुअली, ये कस्टम डायलॉग है। यहाँ पे भी सेम है कि बाहर अगर आप प्रेस करते हो तो ये डिसमिस हो जाएगा, कैंसिल प्रेस करते हो तो डिसमिस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, जो कि एक डायलॉग की खुद की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे जाओगे तो डायलॉग की खुद की प्रॉपर्टी है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, जो कि क्या करता है, बंद कर देता है डायलॉग को वेन एवर दिस इज ट्रिगर्ड। उसके बाद हम लोगों ने सरफेस लिया, जिसकी जो ये पैडिंग वैल्यू देख रहे हो, कॉर्नर राउंडर शेप विच इज राउंडेड कॉर्नर शेप विच इज इक्वल्स टू 624 dp, और कलर हमने लिया है व्हाइट। दो चीजें दिख रही हैं, एक तो हमारा मंथली कैलेंडर है, जो कि आपको पूरा ये लेआउट दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ये हो गया हमारा पहला लेआउट विच इज मंथली कैलेंडर, एंड द सेकंड वन इज द रोज, जो कि कैंसिल और ओके है। तो हम लोग आज मंथ कैलेंडर पे आते हैं। अच्छा अब मंथ कैलेंडर है ना, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बिकॉज ये पहली बार है ना आपका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगेगा कि क्या हो रहा है। तो इसको है ना 2-3 बार भाई लूप पे सुन लेना, तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। सबसे पहले है करंट मंथ, मतलब जो हम करंट मंथ, तो जिस ईयर के जिस करंट मंथ में हम हैं ऑलरेडी, उसको हम लोगों ने लिखा है करंट मंथ। उसके बाद स्टार्ट मंथ, मतलब आप किस मंथ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू, ये जो कैलेंडर है वो इतनी वैल्यूज कंटेन करे कि जैसे मान लो माइनस मैंने किया है 100 मंथ्स, मतलब नवंबर 25 से लेकर के 100 मंथ पहले चले जाओ, मतलब 100 मंथ, मतलब समझ रहे हो, एक साल में 12 मंथ होते हैं। 100 मंथ का मतलब आप कैलकुलेट कर लो कितना साल हो जाएगा। यस नहीं भाई, कैलकुलेट अभी नहीं करूंगा भाई। उसके बाद एंड मंथ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी एंड मंथ है, मतलब प्लस 100 कर दिया, बिकॉज यहाँ से जितने भी अब एंड आने वाले, जितने भी 100 मंथ्स होंगे ना आगे के, उसको हम लोगों ने किया है एंड मंथ में डिफाइन किया है। अब फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो देखो फर्स्ट डे ऑफ द वीक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज एक्चुअली कि कौन सा डे जो है वो फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डे ऑफ द वीक है ना, ये हमारा सेम एक्सटेंशन से ही आ रहा है, मतलब दिस इज फ्रॉम द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो रिटर्न द फर्स्ट डे ऑफ द वीक फ्रॉम द प्रोवाइडेड लोकल, तो जो भी आपने डिफाइन किया होगा उसके जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 मेरा संडे था, तो ये हमारा संडे आ गया। मंडे 17 है, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है, संडे है ना 16। उसके बाद हमने अगेन कोरोटिन स्कोप लगाया फॉर डूइंग द बैकग्राउंड वर्क। उसके बाद हमने लगाया है डेज ऑफ द वीक। तो आप देखना डेज ऑफ द वीक में हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न द डेज ऑफ वैल्यूज, वीक वैल्यूज सच दैट द डिजायर्ड फर्स्ट डे ऑफ द वीक प्रॉपर्टी इज एट द स्टार्ट पोजीशन। तो जब आपने यहाँ पे डिफाइन किया फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारी की सारी किस में आ रही है, दिस कम्स इन द डेज ऑफ द वीक। और ये हमने किया है डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे एक जो सेम प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन है, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे टुडे का डेट है, देखो यहाँ पे टुडे डेट है, तो यहाँ पे अगेन ये जो चीज है मैंने पहले वाली वीडियो में समझाया है कि ये हम कैसे कर रहे हैं और इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, तो आप पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में रिमेंबर कैलेंडर स्टेट, अगेन दिस इज फ्रॉम द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो दिस इज रिमेंबर्ड अक्रॉस कंपोजिशन, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो। बाकी स्टार्ट मंथ है, एंड मंथ है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, खुद का कस्टम दिखाते हैं कि आपको क्या क्या कब कब चाहिए। तो स्टेट डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट मंथ कौन सा है, कहाँ से शुरू करना चाहते हो, एंड कहाँ से करना चाहते हो, पहला विजुअल मंथ कौन सा है, तो आपको पहला विजुअल मंथ आपको नवंबर का दिखाना, आप चाहो दिसंबर में तो करंट मंथ को प्लस
यहाँ पे 1 मंथ कर देना, तो आपको यहाँ पे दिसंबर का दिखेगा। अब फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे विच इज फ्रॉम द 16 इटसेल्फ, तो ये हमें दिखेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी की पूरी स्टेट बना ली। अब आता है हमारा सिलेक्टेड डेट कि आपने कौन सी डेट सेलेक्ट कर रखी है। अब देखो जो भी आपने डेट सेलेक्ट की होगी विच विल बी इक्वल्स टू द टाइप ऑफ लोकल डेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल डेट हम लोग क्यों यूज करें। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि तो हम लोगों ने जो लोकल डेट यूज किया है वो किस लिए यूज किया था। तो देखो जब भी हम लोग कोई भी डेट यूज करते हैं कॉटलिन में तो हम लोग उसको लोकल डेट से ट्रीट करते हैं, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि हमें कॉटलिन एक्स डेट टाइम देती है फॉर डिफाइनिंग द स्पेसिफिक डेट। अच्छा, नेक्स्ट है जो कॉलम में अब देखो सेम चीज है। तो सबसे पहले ये जो पूरा कॉलम है उसमें सबसे पहले तो हमारा यही है जो आप देख रहे हो ना, ये सिंपल कैलेंडर टाइटल, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ए नथिंग बट ए कंपोजिबल, एक कस्टम कंपोजिबल। तो गाइज ये देखना कैलेंडर नेविगेशन आइकन है ना, कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंपल सा हम लोगों ने एक कंपोजिबल बनाया है जिसमें हमने एक बॉक्स रखा है जहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, सपोज करो जब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख रहे हो एक सर्कुलर बनता है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया बॉक्स को। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल एक आइकन डाल दिया जहाँ पे अपन इमेज वेक्टर जो आप पास करोगे वो इधर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो तो अभी देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो कैलेंडर नेविगेशन आइकन है ना, इसका अब इम्प्लीमेंटेशन देखो। तो इमेज का जो वेक्टर है सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि लेफ्ट का है तो लेफ्ट का हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है टेक्स्ट को, तो दिस इज October 25 एंड देन हमने मॉडिफायर लगा और वेट 1F दिया है। इसका रीजन एक ही है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जो बीच में साइज है ना वो पूरा का पूरा ले ले, इसलिए हम लोग उसको रखे हैं वेट विच इज 1F। अब यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट, तो दिस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कि आपको कौन सा करेंटली मंथ है। तो जो करंट मंथ आपने ऊपर डिफाइन किया था, ये जो देख रहे हो करंट मंथ, वही यहाँ पे पास हुआ है सिंपल कार्ड कैलेंडर में, कैलेंडर टाइटल में। और कैलेंडर टाइटल में जाने के बाद ये जो ईयर मंथ आपको दिख रहा है ना वो यहीं से आ रहा है। और उसके बाद हमने लिखा है कि आपके कौन सा ईयर है, तो October 25, ठीक है, या फिर November 25, December 25। सिमिलरली हमारे पास में आगे नेविगेशन है जो कि राइट की तरफ पॉइंट करती है और इसको क्लिक करने से राइट की तरफ, वो कैसे हो रहा है तो वो समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले है गो टू प्रीवियस, तो जब भी आप प्रीवियस पे जाना चाहते हो तो हमने सबसे पहले लगाया कोरोटिन स्कोप। अब अगेन आपको बताया था कि कोरोटिन स्कोप हम बैकग्राउंड काम करने के लिए यूज करते हैं। जब भी आप यहाँ पे लेफ्ट पे प्रेस करोगे तो हो सकता है कि मेन यूआई पे वो अटक जाए, या फिर हो सकता है वो मूव ही ना करे, तो वो पूरा का पूरा उससे यूआई जैम हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम इसको क्लिक कर दें तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से एनिमेट करे, क्योंकि वो एनिमेशन है तो वो मेन थ्रेड पे काफी टाइम ले सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं state.animate scroll to the month। अब जिस भी मंथ पे स्क्रॉल करोगे वो यहाँ पे आपको माइनस करके आ जाएगा। जैसे माइनस किया मैंने मंथ 1, तो जैसे मैंने माइनस किया तो ये अक्टूबर पे आ गया। अब इधर पे मैंने प्लस किया तो ये नवंबर पे आ गया। तो वही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सब कुछ है ना प्लस और माइनस पे ही चलता है। तो जैसे आप प्लस करोगे तो नेक्स्ट मंथ, माइनस करोगे तो प्रीवियस मंथ। अब आ जाओ नेक्स्ट विच इज द डेज ऑफ द वीक टाइटल। जो आप देख रहे हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि डेज ऑफ द वीक जो ऊपर आ रहा है, जो हम लोगों ने यूज किया था डेज ऑफ द वीक, तो यहीं से वो पता चलता है कि आपको कौन सा डे कब स्टार्ट हो रही है। तो जब आप डेज ऑफ द वीक टाइटल पे आओगे तो दिस इज डेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो जहां पे हम लोगों ने एक तो रो रखा है पहले, उसके बाद डेज ऑफ द वीक इन डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक क्या, अगर आप दिखाओ तो डेज ऑफ वीक इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो दिस इज ए इनम क्लास जो कि हमें उसी लाइब्रेरी में मिलती है। और हम यहाँ पे लिखेंगे डेज ऑफ द वीक इन डेज ऑफ वीक, तो जो भी यहाँ पे लिस्ट है उसको हम लोग एक एक करके पार्स करेंगे। तो जैसे हो गया टेक्स्ट, देन हो गया हमारे पास में वेट विच इज अगेन 1F। तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे अरेंज हो ना, जैसे संडे मंडे, ये इक्वल स्पेस ले, इसलिए हम लोगों ने वेट लगा दिया 1F का। टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर, मतलब कि जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएंगे। और बॉडी स्मॉल कर दिया और एंड जो टेक्स्ट है वो डेज ऑफ द वीक डॉट नेम। अब नेम करने का पीछे का रीजन ये है बिकॉज देखो इनम की ना एक नेम करके प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल मंडे, तो जब आप नेम करोगे तो MONDAY आपको पूरा मिलेगा एंड दिस ऑल आर इन कैपिटलाइज्ड। तो इसलिए आप देखोगे ना तो संडे, मंडे, ट्यूसडे दीज आर कैपिटल इन कैपिटल। और फिर हमने लिखा है टेक 3, मतलब फर्स्ट के 3, फर्स्ट के 3, फर्स्ट के 3 ऐसा। तो आप चाहो तो कस्टम बना सकते हो, जो कि हमने पहले भी बनाया था पिछले वाली वीडियो में, जब हम लोगों ने S को कैपिटल रखा था, UN को छोटा कर दिया था। तो एक स्ट्रिंग का कुछ नहीं किया था, एक स्ट्रिंग का सिंपल सा एक्सटेंशन बना लिया था। तो यार यहाँ पे होता है खत्म। तो डेज ऑफ द वीक टाइटल भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कैलेंडर। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कैलेंडर। अगेन ये लाइब्रेरी से ही आती है हमारी डेट, जो कि हमने स्टार्ट मंथ डिफाइन किया कि कहाँ से शुरू होगा, एंड मंथ कहाँ से होगा, करंट मंथ कौन सा है और फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होगा।
तो ये सब कुछ हमने डिफाइन किया स्टेट में। अब स्टेट को यूज कहाँ करेंगे, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कैलेंडर। तो जो लाइब्रेरी है ना उसमें अलग अलग कैलेंडर्स है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डेज है, फिर वीक का है, एटसेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल कैलेंडर। तो अब यहाँ पे स्टेट में स्टेट डाल दिया। अब डे कंटेंट में अपन डे यूज करेंगे, और देखो डे कंटेंट में आपको ना डे मिलेगा। डे मतलब कि जो करंट डेट है, जो करंट डे है आपको, मतलब 17 है कि 18 है कि कौन सा टाइम है, डे है, तो वो हम लोग यहाँ पे डे कंटेंट में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो दिस विल गोइंग टू गिव यू कैलेंडर डे, मतलब आज का करंट डे देगा वो। ओके, तो देखना अभी ना हम लोगों का जो कैलेंडर डे आ रहा है उसको हमें दिखाना भी, तो जैसे 1 2 3 ये जो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, वो हमने कस्टम बनाया है विच इज डे। तो डे करके एक ऑलरेडी कंपोजेबल बनाया है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है कि कैसे वो दिखाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ना, डे डॉट डेट डॉट डे डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब कैलेंडर डे जो आपको मिला उसमें से आपको क्या दिखाना है, डे को दिखाना है, और कौन सा डे दिखाना है, जैसे 1 2 3 ऐसा है ना। तो ये सारे के सारे जो डेट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो दिस इज आवर डे। जहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा एक टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग डे में क्या डाल रहे हैं कि डे डॉट डे डॉट डे, मतलब जो करंट मेरा डे है ना, जैसे 1 है कि 2 तारीख है कि 3 तारीख है कि 4 की 4 की 5 एटसेट्रा, वो हम यूज करते हैं डे डे से। अब इसकी जो वैल्यू है वो बॉडी एक्स क्लास रख दी, मतलब जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी रख दी है। आप लोग चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो एंड उसको इसके साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी कि क्या एग्जैक्टली हम लोग कैसे इसको बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो टेक्स्ट कलर है। तो अभी जो मैंने मान लो करंटली सेलेक्ट किया 12 को, तो 12 में क्या है कि अगर से तो वो सिलेक्टेड होता है तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो तो सबसे पहले बदल जाएगी। वो कहाँ से हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम हियर, दिस इज द बैकग्राउंड कलर। तो अगर सेलेक्टेड है तो लाइट प्राइमरी कर दो, और नहीं तो ट्रांसपेरेंट छोड़ दो। अच्छा, बॉर्डर में तो सिंपल बॉर्डर कलर है। तो बॉर्डर कलर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर मेरा डे पोजीशन डॉट मंथ डे है तो अगर ये सेलेक्टेड है तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो बॉर्डर कलर अभी नहीं दिख रहा है, नहीं तो सेकेंडरी हो जाएगा, जैसे कि बाकी सब में देख रहे हो। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करूँ तो देख रहे हो ये आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी कलर है हमारा। एंड बाकी देखना ये जो है ना डे पोजीशन डॉट इन डेट, मतलब ये देख रहे हो 26 31। नेक्स्ट आता है हमारा डे पोजीशन डॉट इन डेट। इसका क्या मतलब है, देखो ना इन डेट हमारे पास में होता है कि द डे इज पोजीशन एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ टू इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब ये 26 जो देख रहे हो ये है हमारा इन डेट। आउट डेट कौन सा है, आउट डेट है हमारा 6, मतलब द डे इज पोजीशन एट द एंड ऑफ द मंथ टू फिल द रिमेनिंग डेज आफ्टर द डेज इन द मंथ, ऑफ द डेज इन द मंथ द डे बिलोंग्स टू द नेक्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। देख रहे हो, तो आउट डेट क्या है 6 हो जाएगा। तो ये जो है इनको क्या करना, आपको कलर डॉट ट्रांसपेरेंट देनी है। तो जितनी भी डेट जो करंटली डेट में सेलेक्टेड नहीं है, जो करंटली मंथ में सेलेक्टेड नहीं है, वो सारे के सारे उनमें हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी बॉर्डर कलर नहीं आएगी। सिमिलरली जो मेरे पास में जो डेट कलर्स है ना उसकी भी हम पोजीशन चेक कर रहे हैं कि अगर से मेरा मंथ डेट है और अगर सेलेक्ट होता है तो तब तो हम यहाँ पे प्राइमरी डिफाइन करेंगे, जैसे ये हो गया मेरा प्राइमरी। लेकिन अगर नहीं होता तो अनस्पेसिफाइड, मतलब दिस इज ब्लैक विच इज अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट है मेरे पास में इन डेट, अगेन सेम चीज, अगर इन डेट आउट डेट है, मतलब 1 तारीख से जितने पहले डेट है और 30 तारीख के जितने बाद वाले डेट है, उन सब में हम एक सेकेंडरी लगा देंगे जिसकी हमने अल्फा फिट की है 0.45f। तो यस, अगर सबको मिला दिया जाए तो ये एक पूरी की पूरी जो है वो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक 2 लिख करके आ रहा है विच इज कमिंग फ्रॉम द डेट डॉट डे डॉट डे। उसके बाद हम लोगों ने इसका कलर अलग से चेंज किया, इसका कलर भी अलग से चेंज किया, और इधर पे हम लोगों ने इसको 2 को कौन सी कलर देनी है वो भी हम लोगों ने खुद ही बिठाया है। तो ऐसे करके हम लोग हमारा जो हॉरिजॉन्टल कैलेंडर है वो वर्क करता है। तो यस, तो फाइनली हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग एक कस्टम कैलेंडर बना सकते हैं यूजिंग दी कस्टम डायलॉग। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद ये खत्म हो चुका है, मतलब जब आप ओपन डेट पिकर वहां पे ऑन हो जाएगा तो ये आपको डेट पिकर जो डायलॉग है वो आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो बटन है नीचे, तो नीचे वाले बटन को हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखा है, जो कर्व बटन दिख रहा है, कर्व बटन, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ऊपर में स्पेसर भी लगाया ताकि सो दैट हम लोगों को पूरी की पूरी स्पेस मिल जाए। अब नीचे से हम लोगों ने स्पेसिंग लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग हटा दोगे तो ये भी हट जाएगा, है ना। इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, तो मैंने स्पेसिंग हटा दिया तो ये अभी नीचे चला जाएगा एट दी बॉटम। तो ऐसे ही करके हमारे पास में जो अलग अलग यूआईस है वो बनी हुई है। एक बार ये बिल्ड हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे देख सकते हो ये हमारा सबसे नीचे चला गया है, यहाँ पे भी सेम चीज ही होगा, देख रहे हो ये सबसे नीचे आ गया है। यस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी समझ में आई होंगी कि कैसे हम कस्टम डेट बना सकते हैं
खुद का और एक बॉटम शीट भी बना सकते हैं खुद का। तो सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका एक ही सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की तरह काम करती है। थैंक यू सो मच एंड ऐसे पढ़ते रहो।